जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि एक निश्चित इलाका जहां से लोग वोट देते हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है जो लोग के तरफ से काम करता है, और विधायक वह व्यक्ति होता है जो जो जिसे लोग अपने क्षेत्र से वोट देकर चुनते हैं। वह अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि होता, वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और विधानसभा में जाकर जनता के बात को सरकार तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए आपके एरिया का कोई विधायक होंगे, तो वो जो आपका जो प्रॉब्लम है वो जाके सरकार में जो विधानसभा होगा, जो जैसे मान लीजिए आप बिहार में हैं तो बिहार के जैसे विधायक होते होंगे, तो वहाँ पे वो जाके अपने बात रखेंगे कि हमारे यहाँ पर मतलब जनता की ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है। भले वो ऐसे करते नहीं है, लेकिन ये उनका कर्तव्य है कि ये करना ही चाहिए उनको। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर, कुछ विधायक जो होते हैं मंत्री कैसे बनते हैं। कुछ विधायक जो चुनाव जीतते हैं उन्हीं ही मुख्यमंत्री कुछ को चुनकर मंत्री बनाते हैं। जैसे ये मंत्री वो मंत्री, जैसे मंत्री अलग अलग विभागों, जैसे शिक्षा मंत्री हुए, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई सड़क मंत्री, मतलब क्या जो यातायात मंत्री, ये सब होता है बहुत सारा। आप देखते होंगे, कभी आप न्यूज में देखते होंगे कि ये मंत्री ये बने। तो जैसे वही जो जिस भी पार्टी से रहे तो उसी में से जो विधायक जीतते हैं तो उन्हीं को कोई मंत्री संतरी बना देते, मुख्यमंत्री ही उनका काम होता है तो बनाते। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको ये आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा किए गए निर्णय एवं विधानसभा में बहस क्यों होना चाहिए। तो जैसे उसका उत्तर क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री या मंत्री कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर चर्चा जरूरी होता है। कोई भी निर्णय हो तो उस पर चर्चा जरूरी होती है, ताकि यह देखा जा सके कि वह निर्णय जनता के भले के लिए है या नहीं। इससे कोई गलत फैसला नहीं होता और यहाँ पारदर्शिता बनी रहती है। जैसे कोई भी फैसला है, कोई योजना आवे, तो ये सब में भी डिस्कशन होता है। देखते होंगे कि सब आपस में डिस्कशन, जो पक्ष है विपक्ष है, तो दोनों डिस्कशन करते रहते हैं। पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, कहीं पर भी आप न्यूज में देखते होंगे, जब मतलब नेता और वाला न्यूज आप देखते होंगे तो ये सब में देखते होंगे सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, क्या गलत हो सकता है, किसका मतलब इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो ये सब जो योजना का बहस करते हैं, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो यहाँ पर जो जैसे दिया था आम सभा विधानसभा, तो आपको उसी जो मतलब फिल करना है उस तरह आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद इसमें फिल करना है। जो आंसर यहाँ पर मैं लिखा रहा उसको आपको वहाँ पे लिख देनी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, पतालपुर की क्या समस्या थी, जो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, मतलब जो चैप्टर में पढ़े हो आप पढ़े होंगे, अगर रीडिंग किए होंगे तो पतालपुर नाम का एक वहाँ पे पतालपुरम नाम के एक गांव है। क्या समस्या थी, निम्नलिखित द्वारा इस विषय पर क्या चर्चा एवं कार्य किए गए। नीचे तालिका को भरिए एवं क्रम यहाँ पर जो भी है उसको भरना है। यहाँ देखिए आम सभा में क्या भरना है, लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि पालतू जानवर की समस्या पर चर्चा की। कुछ पक्ष में थे, कुछ विरोध कर रहे थे, तो वो मतलब पालतू जानवर पर ही चर्चा कर रहे थे। विधानसभा में देखिए विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया और पालतू पशु के कारण हो रही समस्याओं पर बहस हुई, नियम बनाने की बात हुई, जो विधानसभा में चर्चा हुआ। प्रेस वार्ता मतलब जैसे कोई भी मतलब नेता हो तो उसका जो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसी को कहते हैं। तो पत्रकार जैसे सवाल पूछते हैं उसमें, तो जैसे पत्रकार ने सरकार से किए गए सवाल एवं जनमत के सामने लाया, एवं जनमत मतलब हमारे जैसे जनता, जैसे मीडिया के जरिए जनता को जानकारी दी गई। ठीक है। और देखिए मुख्यमंत्री अब क्या किए, तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से राय लेकर एक समिति बनाई और पालतू पशुओं के लिए नियमों का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरह फिल कर देना, जैसे ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फिलिंग में लिख देना, समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों एवं शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों में क्या अंतर है, तो अंतर लिखना। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा में, यहाँ पे विधानसभा अंतर यह है, तो विधानसभा में सदस्य केवल चर्चा करते हैं, सुझाव देते हैं और कानून बनाते हैं, और शासकीय विभाग जैसे नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग आदि इन कानूनों को लागू करते हैं, जैसे जमीनी स्तर पर काम करते हैं। तो ये सब जो शासकीय विभाग है, मतलब जैसे कभी ब्लॉक स्तर में हुआ, कोई भी स्तर में हो, तो उसमें जाके ये काम होता है। जैसे विधायक बोलते हैं कि सड़क बनने चाहिए, लेकिन
लेकिन काम का प्रस्ताव शासकीय विभाग करते हैं। तो जो विधायक बोलते हैं कि क्या कि सड़क बनना चाहिए, तो अगर सड़क बनना स्टार्ट हुआ तो वो काम कौन करवाएगा? तो जो शासकीय विभाग होता है, सड़क विभाग का जैसे ऑफिसर हुआ और भी बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो सब काम होता है कि करवाना, सड़क को अच्छे ढंग से कैसे मजबूत ढंग से उसमें पूरा पारदर्शिता रखा जाए ताकि वहां सड़क में आगे दुर्घटना नहीं हो, अच्छे से बनाया जाए। तो ये अंतर होता है शासकीय विभाग और विधानसभा सदस्य जो विधायिका होते हैं, मतलब विधायक एक तरह से विधायक और शासकीय विभागों में जो होता है, जो दोनों के बीच में ये अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर का हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर बना चुके हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसमें मैंने प्रयास किया कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको इसका आंसर दे। तो आपको क्या करना, सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप रीडिंग कर लो। पूरा चैप्टर बहुत छोटा है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको बनाने का प्रयास करना। आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास करना, काफी आसान है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।